नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना प्रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। बिचौलियों का गन्ना खरीदने पर भड़के किसान जीएम को दौड़ाकर पीटा। हाफिजगंज थाना क्षेत्र में औरंगाबाद स्थित ओसवाल चीनी मिल में बिचौलियों का गन्ना खरीदने पर किसान भड़क गए। विधायक डॉक्टर MP आर्या, एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में किसानों ने मिल के जीएम VN मिश्रा को दौड़ाकर पीटा। पुलिस ने जैसे तैसे जीएम को बचाया और बाहर से लाई गई 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कब्जे में ले लिया। विधायक ने बिचौलियों और मिल प्रबंधन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर किसान शांत हुए। हंगामे के चलते गन्ना की तुलाई भी बंद रही। आरोप है कि मिल प्रबंधन बिचौलियों से साठगांठ करके बाहर का गन्ना खरीद रहा था। कुतुबखाना चौराहा बंद, दिन भर जाम से जूझते रहे लोग। कुतुबखाना पुल का निर्माण कोतवाली से घंटाघर चौराहे तक हो चुका है। अब घंटाघर से आगे 3 नए पिलर बनाए जाने हैं। भीड़ की वजह से दिक्कतें आ रही थी, इसलिए चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है। घंटाघर से लेकर बड़ा बाजार वाले मोड़ तक रोड बंद होने से चौपला और राजेंद्र नगर की ओर से आने वाले लोगों को तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ा। गलियों से लेकर जिला अस्पताल के आसपास दिन भर जाम लगा रहा। चौराहा बंद करने पर स्थानीय व्यापारी नाखुश नजर आए। उनका कहना है कि सालक के टाइम पर रोड बंद कर दी गई है, इससे उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। 15 दिन बाद ब्लॉक लेते तो कम नुकसान होता। अपनी शादी के कार्ड बांटने गए शिक्षक और फुफेरे भाई की मौत। अलीगंज के गांव गैनी निवासी 29 वर्षीय संदीप 9 दिसंबर को दूल्हा बनने वाले थे। बारात पड़ोसी जिले रामपुर में मिलक थाने के गांव बिलासपुर में जानी थी। वो बहुत खुश थे। घर वालों ने समझाया लेकिन नहीं माने। कहने लगे अपनी शादी का बुलावा रिश्ते नातेदार और दोस्तों में खुद देकर आऊंगा। रात में मीरगंज सीबीगंज में कार्ड बांटने के बाद अपने फुफेरे भाई प्रीतम के साथ लौट रहे थे। फतेहगंज पश्चिमी में माधोपुर रेलवे क्रॉसिंग के पुल पर कोई वाहन उनकी बाइक में टक्कर मारने के बाद खींचता हुआ ले गया। फोन पर सूचना मिलने के बाद पुलिस एम्बुलेंस से दोनों को अस्पताल ले गई। संदीप की रास्ते में मौत हो गई, जबकि प्रीतम ने रविवार सुबह सिद्धिविनायक अस्पताल में दम तोड़ दिया। जैसे ही घर वालों को उनकी मौत की खबर मिली, कोहराम मच गया। संदीप शाही के प्राथमिक विद्यालय लालपुर में अध्यापक थे। उनका फुफेरा भाई प्रीतम शाही के कुलछा गांव का रहने वाला था। घर से भागी बेटी को पिता ने चौपला पुल पर पकड़ा, जमकर हंगामा। हजियापुर निवासी एक व्यक्ति की बेटी घर से भाग निकली। वह सुबह जानकारी पर बाइक से चौपला पुल पर पहुंचा तो बेटी टेम्पो से कूदकर भागने की कोशिश करने लगी। इस पर गुस्साए पिता ने उसके थप्पड़ जड़ दिए। पुल पर हंगामा होते देख भीड़ लग गई। राहगीरों ने जब लड़की से व्यक्ति के बारे में पूछा तो उसने पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। बाद में लड़की ने पुलिस को बताया कि वह व्यक्ति उसका पिता है। वह परेशान होकर घर से भाग आई थी। इस पर पुलिस ने लड़की को समझा बुझाकर पिता के साथ बाइक से घर भेज दिया। मुस्लिम से हिंदू बनी खुशबू को अगवा कर ले गए मैके वाले। सुभाष नगर में मणिनाथ स्थित अगस्त मुनि आश्रम में इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाली वो लड़की आपको याद होगी, जो गौमूत्र छिड़के जाने पर नानुकुर कर रही थी। कह रही थी कि बस हो गया, रहने दीजिए। इल्जाम है कि उस खुशबू बानो को उसके घर वाले जबरदस्ती ससुराल से खींच कर ले गए। खुशबू यूपी के जिला भदोही की रहने वाली है। उनकी फेसबुक के जरिए भोजीपुरा थाने के पीपलसाना के निवासी विशाल सक्सेना से दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। 2 महीने पहले वो घर से भागकर बरेली आ गई। तब अगस्त मुनि आश्रम में गौमूत्र और गंगा जल छिड़क कर उनका पहले शुद्धिकरण और फिर सनातन धर्म में प्रवेश कराया गया था। आचार्य के शंकर ने उनका विशाल के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह कराया था। हिंदू धर्म अपनाने के बाद खुशबू बानो ने अपना नाम बदलकर खुशबू सक्सेना रख लिया था। तब से वो पीपलसाना में पति के घर पर रहने लगी। उनके पति थाना भोजीपुरा में तहरीर लेकर पहुंच गए। उनका कहना है कि वह काम पर गए थे। घर पर मां और पिता भी नहीं थे। खुशबू का भाई, मां और कुछ लोग आए और जबरन उसे कार में बैठाकर ले गए। अब उसका खुशबू से कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। विशाल ने मुकदमा दर्ज करके पत्नी को बरामद करने की मांग करी है। पुलिस ने फिलहाल अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वह पता कर रही है कि खुशबू अपनी मर्जी से गई है या उसे जबरदस्ती ले जाया गया है। वन मंत्री ने लॉन्च करी शहजादा गजल की नई एल्बम लफ्जों के दरमियां। सारेगामापा में शहजादा गजल के खिताब से नवाजे गए जयजिम शर्मा ने रविवार शाम आईमे हॉल में गजलों की महफिल सजाई। इस मौके पर उनकी नई गजल एल्बम लफ्जों के दरमियां को योगी सरकार में वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने लॉन्च किया। लफ्जों के दरमियां में 4 गजलें हैं, जिन्हें लिखा है दाग दहलवी, निदा फाजली और बरेली के जेपी गंगवार ने। अदबी कॉकटेल के बैनर तले बनी इस एल्बम के निर्माता हैं अतुल कंगवार। गजलों से सजी खूबसूरत शाम में जयजिम शर्मा ने मशहूर शायर वसीम बरेलवी की गजल को भी अपनी आवाज दी। शादी के बंधन में बंधे 12 जोड़े, सामूहिक विवाह में लिए 7 फेरे। मौर्य विकास संस्थान की ओर से रविवार को संजय कम्युनिटी हॉल में 16वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 12 जोड़े अग्नि के 7 फेरे लेकर विवाह के बंधन में बंधे। इससे पहले धूमधाम से बैंड बाजा के साथ बारात चढ़ी। समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, सांसद धर्मेंद्र कश्यप, पूर्व मंत्री भौरन लाल मौर्य, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य और डीएम रविंद्र कुमार ने पहुंचकर नव दंपतियों को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। राज्य मंत्री बोले, निषाद समाज मोदी को बनाएगा तीसरी बार पीएम।
योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री और निषाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप रविवार को बरेली पहुंचे। उन्होंने नैनीताल रोड पर एक स्कूल में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद समाज के लोग पूरी एकजुटता के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि पूर्व की सरकारों में निषाद समाज हमेशा उपेक्षित रहा। भाजपा ने निषाद समाज को व्यापक प्रतिनिधित्व दिया। भाजपा सरकार समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। डीएम ने अधिकारियों को दिलाई संविधान की शपथ। डीएम रविंद्र कुमार ने रविवार को संविधान दिवस पर कलेक्ट्रेट सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला व पुष्प अर्पित किए। साथ ही अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान के प्रति कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।